इकोनॉमी के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। टैक्स कलेक्शन के लिहाज से पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 22-23 में शानदार साल साबित रहा है। पिछले साल सरकार ने बजट में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए जो टारगेट तय किया था उसे बाद में बढ़ा दिया गया था, लेकिन आखिरी आंकड़ों के आने तक सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इस बढ़ाए गए टारगेट को भी पार कर गया। इसके असर से मोदी सरकार के कार्यकाल में टैक्स कलेक्शन में बम्पर इजाफा हुआ है। मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले साल 2013-14 में सरकार का जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था, जिसमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स शामिल होते हैं, वो 7.2 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन 22-23 में यह आंकड़ा 173% की छलांग लगाकर 19.6 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। असल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों में कुल जमा टैक्स का ब्यौरा होता है, माने जितना टोटल टैक्स इकट्ठा हुआ। लेकिन सरकार की तिजोरी में जो असल पैसा आता है वो इस अमाउंट में से रिफंड की रकम हटाकर आता है। जो ITR वगैरह रिफंड करते हैं, उसके बाद सरकार जो पैसा वापस करती है उसे हटाकर वो सरकार के खाते में जाता है। ऐसे में अगर रिफंड का गुणा भाग करके साल 2022-23 और 13-14 के टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों को कंपेयर किया जाए तो भी इसमें 160% का उछाल आया है। 2013-14 में ये नंबर 6.3 लाख करोड़ रुपए था, जबकि रिफंड के बाद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2022-23 में बढ़कर 16.6 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। GDP में बदलाव के मामले में भी डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी 21-22 में 2.5% के करीब रही, जो कि पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही टैक्स कलेक्शन लागत माने टैक्स इकट्ठा करने में जो खर्चा आता है 2013-14 में वो 0.57% से घटकर 21-22 में 0.53% रह गई है। माने जो टैक्स सरकार की जेब में आया है वो बढ़ा है और जो खर्चा था वो कम हुआ है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। टैक्स से जुड़े ये आंकड़े CBDT ने जारी किए हैं। ये आंकड़े अभी फाइनल नहीं है और मुमकिन है कि सुधार के बाद इनमें और इजाफा देखने को मिले। अगर GDP के रेशो में देखें तो 2013-14 में जहां ये GDP का 5.6 के बराबर था, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर 5.97 हो गया है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के साथ ही इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी जोरदार इजाफा हुआ है। 2022-23 के दौरान ग्रॉस GST कलेक्शन 22% की छलांग लगाकर 18.1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। 2022-23 में GST कलेक्शन की खास बात रही कि जहां पिछले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल के आगाज के साथ अब तक का सबसे ज्यादा GST कलेक्शन हुआ था। जी हाँ, तो ये थी सरकार के लिहाज से बहुत अच्छी खबर और देश की इकोनॉमी के हिसाब से भी। तो कुल मिलाकर सरकार के खजाने में इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारा पैसा आया है। आपको क्या लगता है कि इस पैसे का कहां इस्तेमाल होना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।